66 के हुए मुख्यमंत्री धूमल भोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट मनाई खुशियां। वीरभद्र का धूमल को जन्मदिन का तोहफा, 2 पैन कार्ड रखने का लगाया आरोप। बेटों की जमीन खरीद की एनआईए जांच की मांग। मनीष सिसोदिया ने लोकायुक्त को बताया कमजोर सरकार के 3 मंत्रियों पर उठाई उंगली। सत्ती बोले टीम अन्ना को टिप्पणी का नहीं है अधिकार। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का ऐलान, हिमाचल में होगा सत्ता परिवर्तन, चुनावों के लिए कांग्रेस है तैयार। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा, इसके लिए कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पालमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौल सिंह ठाकुर कर रहे हैं। पालमपुर में कांग्रेस ने भाजपा पर हल्ला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने पालमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा का सत्ता से जाना तय है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता मिलजुल कर चुनाव में प्रचार करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस का नेतृत्व ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष के हाथ। ये कांग्रेस में आखिर में उन्हीं की पहचान होती है जो दल के अनुशासन को विचारधारा किया है कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा का साया करेंगे, हिमाचल प्रदेश को बचाएंगे, भाजपा को हटाएंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने इन दिनों हिमाचल की कई जगहों पर जनसभा और रैलियां करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर इन दिनों ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। संजीव राणा, हिमाचल आजकल, पालमपुर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आज 68 वर्ष के हो गए। उनका जन्मदिन हमीरपुर के भोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धूमल का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भोटा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने जन्मदिन के अवसर पर पूजा अर्चना भी की। हमीरपुर के भोटा में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का 68वां जन्मदिन मनाया गया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही भोटा में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री को पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की ओर से लोगों को 68 क्विंटल जलेबी भी बांटी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। मेरा सारा जीवन सेवा में समर्पित है और जितना स्नेह प्यार लोगों ने दिखाया है, मैं ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जीवन का जो बाकी समय बचा है फिर की सेवा में लगे। जन्मदिन समारोह के मौके पर भाजपा सांसद व मुख्यमंत्री के पुत्र अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पास 2 पैन नंबर हैं, जबकि कानूनी तौर पर एक आदमी के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दोनों बेटों ने धर्मशाला में जिस भूमिहीन व्यक्ति को सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई थी, उस भूमि को उन्होंने सस्ते दामों पर खरीद लिया है। शिमला में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में वीरभद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटों ने जो जमीन खरीदी है उसकी जांच सीबीआई या एनआईए से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 सालों में प्रदेश में भू माफिया को बढ़ावा दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस में किसी तरह की मतभेद नहीं है, सभी नेता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरेंगे।
क्या एक आदमी का 2 पैन नंबर हो सकता है? नो बॉडी इन इंडिया कैन हैव 2 पैन नंबर्स। धूमल के जो पुत्र हैं उन्होंने जमीन खरीदी है, एक भूमिहीन की जमीन, और उसको खरीदने कोई और खरीदे वो भी जुर्म है, वो इमोरल है। या चीफ मिनिस्टर एंड हिज फैमिली मेंबर्स शुड बी परचेजिंग दैट लैंड। I think this is not only illegal, it is also immoral. टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया ने सरकार के 3 मंत्रियों पर उंगली उठाई है। मनाली में सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में टीम अन्ना भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। सिसोदिया का ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो लोकायुक्त कानून बनाया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में प्रभावी नहीं होगा। हिमाचल की कैबिनेट में भी मेरे पास तो अखबार की रिपोर्ट्स हैं, अखबारों में रोज पढ़ रहा हूँ, और पिछले जितने दिन से हिमाचल में घूम रहा हूँ रोज कुछ ना कुछ करप्शन की बात पढ़ता ही हूँ। 3 मंत्रियों के ऊपर तो बड़े कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। 10, 11, 12 लोगों में से 3 के ऊपर तो सीरियस आरोप है। अगर वो आरोप सही है तो ऐसा कैसे उम्मीद करेंगे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून लेके आए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने लोकायुक्त बिल को कमजोर बताने पर टीम अन्ना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोकायुक्त बिल पर टीम अन्ना को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सतपाल सत्ती ने कहा कि लोकायुक्त बिल को लेकर प्रदेश सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे थे और टीम अन्ना चाहती तो वो सुझाव दे सकती थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह भी लोकायुक्त बिल को लेकर भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा लोकायुक्त हो सकता था उसको पास किया है, और मैं ये मान सकता हूँ कि पूरे देश के जितने भी जहाँ भी लोकायुक्त पास हुए हैं उनसे जो बढ़िया लोकायुक्त है। वीरभद्र जी ने उसमें सुझाव नहीं दिए, और वीरभद्र सिंह जी की आदत है कि वो जनता में भ्रांतियां फैला करके राजनीति करते हैं, ना कि उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट की बात करके उन्होंने राजनीति नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैला करके राजनीति की है। शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए रोस्टर जारी होते ही शिमला में चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। नगर निगम के चुनाव मई महीने में होने हैं। वार्डों का आरक्षण लागू होते ही कांग्रेस और बीजेपी में मेयर व डिप्टी मेयर के तलबगारों की सूची भी लंबी होती जा रही है। मेयर व डिप्टी मेयर को इस बार सीधे जनता चुनेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मेयर व डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस व भाजपा के नेता माथापच्ची करने में लग गए हैं। दोनों पदों पर प्रत्याशी का चयन करना कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव इस बार सीधे जनता करेगी। वार्डों के आरक्षण रोस्टर में जिन पार्षदों के वार्ड आरक्षित हुए हैं वे भी मेयर या फिर डिप्टी मेयर के पद पर अपनी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। शिमला नगर निगम में पिछले 25 सालों में कांग्रेस का कब्जा है। मेयर व डिप्टी मेयर के पद के लिए यहाँ दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस पार्षद अपनी दावेदारी के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स के पास हाजिरी भरने लगे हैं। कांग्रेस में मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए तलबगारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस चुनाव में कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने में पूरा जोर लगाएगी। भाजपा के सामने मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशी का चयन करना बड़ी मुसीबत होगी। भाजपा में मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए पार्षदों ने अभी से पार्षद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व भाजपा अध्यक्ष सत्यपाल सत्ती के दरबार में चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में वामपंथी भी ताल ठोकने जा रहे हैं। माकपा भी 25 वार्डों में चुनाव लड़ने जा रही है। मेयर पद के लिए माकपा की ओर से संजय चौहान व डिप्टी मेयर के लिए टिकेंद्र पवर को पहले ही प्रत्याशी घोषित किया गया है। निगम के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी सिरदर्दी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी का चयन करने की होगी। जो पार्षद इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो सीधे मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ने के मंशा पाले हुए। कैमरामैन कुलदीप कौर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार चाहे जो भी दावे कर रही हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अपने क्षेत्र का जिला अस्पताल सुविधाओं की कमी का रोना रो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के राज्य में बेहतर स्वास्थ्य के दावे की पोल सोलन का अस्पताल खोल रहा है। सोलन के इस क्षेत्रीय अस्पताल में जहां बिस्तरों की कमी है, वहां टेस्टों की सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं, जिसको लेकर हिलोपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। हिलोपा यूथ विंग के अध्यक्ष धैर्य सुशांत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के अपने ही क्षेत्र के अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल के प्रांगण में जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, अस्पताल के क्या हाल है, लंबी पंक्तियां लग रही हैं, सब लोग परेशान हैं।
ना कोई ओपीडी में व्यवस्था है। यहाँ पर एक एक बिस्तरे पर एक एक बेड पे 3-3 लोगों को शेयर करा देते हैं। वास्तविक स्थितियाँ जो धरातल पर हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो उनको सच माने कि जो आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में हिमाचल नंबर, क्या ये हिमाचल नंबर 1 है? हिलोपा के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफ्त ने कहा है कि मरीज टेस्ट के लिए अस्पताल के बाहर निजी लैबों में जाने को मजबूर हैं, जो बेहद निंदनीय है। स्टाफ की कमी है, मरीज बहुत परेशान हैं। ये अस्पताल यहाँ से लेकर सिरमौर तक के जिला के मरीजों के इलाज के लिए सक्रिय है, लेकिन यहाँ व्यवस्था बहुत ही खराब है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री भले ही प्रदेश को स्वास्थ्य के मामले में हाईटेक सुविधा देने का ढिंढोरा पीटते नजर आते हों, लेकिन उनके अपने ही क्षेत्र का ये अस्पताल उनके सारे दावों की पोल खुद ही खोल रहा है। मनीष शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। प्रदेश के हर्बल गार्डन के मजदूरों ने अपना अनशन तोड़ दिया है। मजदूर नियमितीकरण की मांग को लेकर अनशन पर थे। आयुर्वेदिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक रामेश्वर शर्मा के लिखित आश्वासन के बाद मजदूरों ने अपना अनशन तोड़ा। आयुर्वेदिक विभाग के हर्बल गार्डन के मजदूर पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे थे। सरकार ने विभाग के अतिरिक्त निदेशक रामेश्वर शर्मा को मजदूरों से बातचीत के लिए जोगिंद्र नगर भेजा था, जिनके साथ मजदूर संघ के एक नेता भी मौजूद थे। मजदूरों की संघ के नेता के साथ हाथापाई भी हुई है। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मजदूरों के नियमितीकरण के मामले को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। अगली कैबिनेट मीटिंग में इन हर्बल गार्डन्स की वर्कर्स की रेगुलराइजेशन का एजेंडा उसमें शामिल होगा और मैंने इन्हें सरकार के निर्देशानुसार इनको आश्वस्त किया और साथ ही इनको अनुरोध किया कि वे अपनी एजिटेशन सस्पेंड कर दें। ये मजदूर जोगिंद्र नगर के हर्बल गार्डन में पिछले 18 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनके नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। मजबूरन इनको अपनी मांगों को उठाने के लिए अनशन का सहारा लेना पड़ा। सरकार के आश्वासन के बाद इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। देखना ये होगा कि आखिर सरकार इन्हें कब तक नियमित करती है। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्र नगर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। 68 के हुए मुख्यमंत्री धूमल भोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट मनाई खुशियां। वीरभद्र का धूमल को जन्मदिन का तोहफा 2 पैन कार्ड रखने का लगाया आरोप। बेटों की जमीन खरीद की एनआईए जांच की मांग। मनीष सिसोदिया ने लोकायुक्त को बताया कमजोर। सरकार के 3 मंत्रियों पर उठाई उंगली। सत्ती बोले टीम अन्ना को टिप्पणी का नहीं है अधिकार। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का ऐलान, हिमाचल में होगा सत्ता परिवर्तन। चुनावों के लिए कांग्रेस है तैयार। कांगड़ा के दक्षिण से 15 किलोमीटर दूर स्थित है मशरूर नगर, जो समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नगर की सबसे खास बात यह है कि इस नगर में 15 शिखर मंदिर हैं, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों का संबंध 10वीं शताब्दी से है। ये है जिला कांगड़ा का मशरूर नगर, जो समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस नगर की खासियत यहाँ के शिखर मंदिर हैं, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। इंडो आर्यन शैली में बने इन मंदिरों की तुलना अजंता और एलोरा के मंदिरों से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कराया था। मंदिर का निर्माण पत्थर को काट कर किया गया है और अंदर गुफा बनाई गई है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर के ऊपर शक्ति देवी की 5 अलग अलग मूर्तियां हैं। मंदिर के सामने पानी का तालाब है, जो इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह टेम्पल आता है और जो नया कानून अब बना है उसके 100 मीटर के दायरे में
कोई भी लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, इवन हमारा स्कूल वहाँ पे, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस मामले को जो है भारत सरकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उठाया गया है। अभी तक भारत सरकार का इसमें जो है क्या आदेश आए मेरी जानकारी में नहीं है, बट मामला भारत सरकार के विचाराधीन है और हमारा प्रयत्न निरंतर है कि सरकार के ध्यान में ये बात लाई जाए ताकि जो लोगों को दिक्कतें इस एक्ट के आने से हुई हैं उनसे लोगों को निजात मिल सके। पुरातत्व विभाग द्वारा हो रहे मंदिर के संचालन से स्थानीय लोगों में काफी निराशा है। वहीं लोगों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है कि मंदिर को बचाने और आसपास निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग कार्य करे या प्रदेश सरकार कार्य करे। निर्भजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आज विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में 26 लाख रुपए की लागत से बने ग्रीन पार्क एवं 8 लाख रुपए की लागत से बने संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। इस मौके पर रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने नैना देवी विधानसभा में पिछले 4.5 सालों में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। सरकार ने इस दौरान 52 करोड़ रुपए सिंचाई की विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए। प्रसिद्ध धार्मिक नगरी चंबा का सुई माता मेला आज आरंभ हो गया। चंबा की महारानी सुनैना के बलिदान की याद में चैत्र मास में मनाया जाने वाला ये मेला 3 दिन तक चलेगा। इस मेले में चंबा के राजमहल में स्थापित महारानी सुनैना की प्रतिमा को पालकी में सजाकर उस स्थान तक ले जाया जाता है जहां उनकी इच्छा अनुसार महारानी को जिंदा दफनाया गया था। इस मौके पर नगर परिषद चंबा की प्रधान अनीता ठाकुर ने कहा कि आज भी चंबा के लोग महारानी की याद में इस मेले को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुई मेला हर वर्ष चैत्र मास में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी ये मेला 10 तारीख से शुरू हुआ है और ये मेला 12 तारीख तक चलेगा। ये वो स्थान है जहाँ पर माता ने अंतिम बार चंबा नगर के दर्शन किए थे। प्रदेश गौरव मंच के संयोजक और पूर्व विधायक दुलोराम ने कहा कि प्रदेश सरकार बैजनाथ क्षेत्र के साथ विकास कार्यों को लेकर भेदभाव कर रही है। क्षेत्र में 2003 के बाद विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र के विकास को तरजीह नहीं दी। दुलोराम ने कहा कि गौरव मंच विधानसभा चुनावों में तीसरे मोर्चों के साथ गठबंधन करने पर विचार करेगा। गौरव मंच का सदस्यता अभियान 1 मई से शुरू किया जाएगा। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 साल में विकास के काम पूरी तरह ठप हैं। सड़कों की, पानी की स्कीमों की, आज गांव में पीने को पानी नहीं है। सड़कों की हालत बड़ी खराब है और जिससे कारण प्रदेश का जो एक धन संपदा है उसकी खुली लूट हो रही है। राजधानी में रह रहे कर्मचारियों ने राजधानी भत्ता बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले ये भत्ता 175 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए किया है, लेकिन शहर में महंगाई के चलते कर्मचारी इसको नाकाफी मान रहे हैं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला JCC की बैठक में कर्मचारियों ने इस भत्ते को कम से कम 500 रुपए करने की मांग की। महासंघ के जिला अध्यक्ष चमन चौहान ने कहा कि सरकार से राजधानी भत्ता 175 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने के अलावा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं बढ़ाने, IGMC व शहर के अन्य अस्पतालों में पार्किंग बनवाने, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने सहित कई मांगे की गई हैं। शिमला एक पर्यटक नगरी है, इसमें महंगाई बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को इस यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाए। कर्मचारियों को जो राजधानी बताया माननीय मुख्यमंत्री ने 100 रुपया बढ़ाया, हम दर्ज करेंगे जो अभी 275 है, कम से कम 225 और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalajkal@gmail.com।